भारत रूस की दोस्ती के खिलाफ रची गई तमाम साजिशें, अमेरिका ने देश को अपने खेमे में लेने का बनाया प्लान, चीन ने पुतिन से गले मिलकर झटका देने का बिछाया जाल। दोस्तों, दुनिया भर में भारत रूस की दोस्ती का दमखम देखकर तमाम महाशक्तियों को आग लग जाती है। अमेरिका हो या चीन, वो चाहते हैं कि किसी तरह से इस दोस्ती में दरार पैदा हो जाए, जिससे वो अपने मकसद में कामयाब हो सके। अमेरिका का मकसद है कि भारत को रूस से अलग करके वो रूस को कमज़ोर करे, क्योंकि भारत दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश है और वो रूस से सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है। अमेरिका ये भी चाहता है कि वो हथियारों के मामले में रूस पर निर्भरता खत्म करके अमेरिका और यूरोप पर निर्भर हो जाए, जिससे वो हथियार तो बेचेगा ही, इसके अलावा वो भारत पर दबाव बनाने में भी कामयाब हो जाएगा। देश उसके आगे मजबूर हो जाएगा और उसके तमाम फैसलों को बिना किसी रोक टोक के मानेगा। वहीं चीन चाहता है कि अगर वो रूस को भारत से अलग कर देगा तो इससे रूस भारत को हथियारों की सप्लाई रोक देगा, जिससे वो भारत के इलाकों पर कब्जे के अपने मंसूबों को कामयाब कर पाएगा। इसके अलावा जब वो भारत के साथ जंग करेगा तो रूस भारत की मदद नहीं करेगा, जिससे वो भारत से मुकाबला करने में दिक्कतों का सामना नहीं करेगा। लेकिन भारत और रूस की दोस्ती ने इन दोनों को वक्त वक्त पर तगड़ा झटका दिया है, जिससे इन दोनों ताकतों के मंसूबे मिट्टी में मिल गए हैं। इसी बीच रूस ने भारत को तमाम ऐसे ऑफर दिए हैं जिससे देश तकनीक रूप से बेहद मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि रूस अपनी किसी बड़ी ताकत या तकनीकी का सबसे पहले ऑफर भारत को ही करता है। ये दोनों देशों की मजबूत दोस्ती का सबूत है और हाल में ही एक बार फिर से पुतिन ने बड़ा सहयोग देने का ऐलान किया है, जिसके बाद अमेरिका हो या चीन, दोनों चारों खाने चित्त हो गए हैं। सवाल उठता है कि रूस ने किस तरह के सहयोग का ऐलान किया है, इससे देश को क्या फायदा होगा, कैसे रूस यूक्रेन जंग के बीच भारत को हथियार देकर चीन को दिया झटका, समंदर में भारत के लिए एनर्जी का कौन सा भंडार तैयार करवाना चाहता है मॉस्को। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। भयंकर तेल खरीद कर सुपर पावर को पीएम मोदी ने दिखाया रुख। मॉस्को ने ईगला-एस मिसाइल भेजकर ड्रैगन को दिया कड़ा संदेश। तैरते हुए पावर प्लांट के निर्माण के लिए देश को दिया बड़ा ऑफर। दोस्तों, अमेरिका और यूरोप ने भारत को अपने खेमे में लेने के लिए एड़ी चोटी की ताकत लगाते रहे, लेकिन पीएम मोदी ने कोई जवाब नहीं दिया। वक्त आने पर देश ने यह साफ कर दिया कि मॉस्को से उसे अलग करना बेहद मुश्किल है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक साथ बैठकर खुलकर इस मामले में अपने अमेरिकी समकक्ष के सामने कहा कि हमारे संबंध रूस और अमेरिका दोनों से अच्छे हैं, ये हमारे स्मार्टनेस को दिखाता है। जिसके बाद एंटनी ब्लिंकन मुस्कुरा कर रह गए। ये आज के बदलते भारत की ताकत है। दोस्तों, जब रूस यूक्रेन की जंग शुरू हुई उस वक्त अमेरिका की कोशिश थी कि भारत भी रूस पर लगाए अमेरिकी प्रतिबंधों को माने, लेकिन भारत ने अपने दमदार रुख को दिखाते हुए अमेरिका की इस अपील को मानने से इनकार कर दिया। रूस से तेल आयात बंद करना तो दूर, जमकर खरीद शुरू कर दी। और इस मामले में हाल में ही पीएम मोदी ने अपने साक्षात्कार में कहा है कि मुझे अपने देश के 125 करोड़ देशवासियों के हित के लिए चुना गया है, अमेरिका के हित के लिए नहीं। दोस्तों, भारत ने इस दौरान अरब देशों से तेल आयात बेहद कम कर दिया है। यह देश के लिए बेहद फायदे का सौदा रहा है। एक तरफ तो रूस से तेल खरीदने पर हमारे रूस के साथ संबंध मजबूत हुए, वहीं सस्ते दामों में तेल मिलने की वजह से देश की अर्थव्यवस्था को ताकत मिली। इसके लिए दमदार नेतृत्व की जरूरत थी, जो देश के पास पीएम मोदी के रूप में मौजूद है। ये देखकर अमेरिका सहित यूरोप जल भुन गए थे, लेकिन पीएम मोदी ने किसी दबाव को मानने से इनकार कर दिया। बड़ा सवाल यह है कि आखिर अमेरिका की तमाम कोशिशों के बाद भी कई मुद्दों पर देश अमेरिका की जगह रूस का साथ क्यों देता है, किसी भी तरह से पश्चिम के खेमे में क्यों नहीं जाना चाहता है। तो दोस्तों, भारत रूस बहुत पुराने दोस्त हैं और तमाम मौकों पर रूस ने देश की मदद की है। कई बार अपनी वीटो ताकत का उपयोग भारत के लिए किया है। बांग्लादेश की आजादी के वक्त खुद अमेरिका ने देश के खिलाफ अपना जंगी जहाज भेजा था। ऐसे में वो रूस ही था जिसने सही वक्त पर अपना खतरनाक बेड़ा देश की रक्षा के लिए भेज दिया था, जिसकी खबर सुनते ही अमेरिका सर पर पांव रखकर भाग गया था। वहीं अमेरिका और यूरोप एशियाई देशों को केवल इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो एशिया को कभी भी दुनिया के नेतृत्व का मौका नहीं देना चाहते हैं। यही वजह है कि सुरक्षा परिषद में केवल एक एशियाई देश है, जबकि एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। वहीं नाटो संगठन
संगठन का भी नियम है कि इसमें केवल यूरोपीय देश ही शामिल हो सकते हैं। ऐसे तमाम संगठन यूरोप ने बना रखे हैं जिनमें अमेरिका और यूरोपीय देश ही रहते हैं। बाकी दूसरे देश अस्थायी रूप से ही शामिल हैं जिनका वजूद बहुत ज्यादा नहीं है। पीएम मोदी इसी वजह से इन गोरों के झांसे में नहीं आते हैं। वहीं चीन की तमाम साजिशों के बाद भी सीमा में ड्रैगन को चुनौती देने के लिए रूस ने भारत को कंधे पर रखकर दागी जा सकने वाली ईगल आईएस मिसाइलों की डिलीवरी सौंपी है, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि भारत अपने हथियारों का इस्तेमाल चीन और पाकिस्तान के खिलाफ ही करता है। इसके अलावा रूस ने हाल में ही अंडमान जैसे द्वीपों में एनर्जी सप्लाई के लिए तैरते हुए पावर प्लांट की तकनीक देने का ऑफर किया है। यह तकनीक दुनिया में रूस के अलावा किसी के पास नहीं है। इससे पता चलता है कि दोनों देश एक दूसरे के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं। लेकिन अब रूस ने जो ऑफर देश को दिया है उससे अमेरिका में बवंडर मचने वाला है और बीजिंग में आग लगने वाली है। सवाल उठता है कि आखिर इस बार रूस ने क्या ऑफर दिया है, किस तकनीक से देश को मिलेगी बड़ी ताकत, देश के औद्योगिकीकरण की दिशा में कदम कैसे होंगे मजबूत। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। देश में लगेंगे नए न्यूक्लियर पावर प्लांट, बढ़ेगी ताकत, बहुत जल्द होगा नई साइट का खुलासा, जिनपिंग बेहोश, वॉशिंगटन ने पकड़ा सर, यूरोप में पसर गया सन्नाटा। दोस्तों, देश के विकास के लिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए पीएम मोदी बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी से लेकर तमाम तरह के विकल्पों पर काम किया जा रहा है। हाल में ही देश ने सोलर एनर्जी के मामले में दुनिया का तीसरा देश बनकर इतिहास रच दिया है और अब न्यूक्लियर पावर प्लांट के विस्तार पर काम कर रहा है। देश ने इसके लिए कई देशों से करार किया हुआ है। अमेरिका से भी न्यूक्लियर डील हो चुकी है, जिसके तहत देश को हथियारों को छोड़कर तमाम विकास कार्यों के लिए यूरेनियम सप्लाई किया जाता है, जिसके लिए तमाम प्लांट देश के अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन अब देश अपनी बढ़ती जरूरतों को देखते हुए नए प्लांट स्थापित करने जा रहा है, जिसके लिए रूस सहयोग देने वाला है। दोस्तों, रूस ने कहा है कि वो परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग के विस्तार के लिए तैयार है। इसमें भारत में एक नई जगह पर उच्च क्षमता वाली परमाणु ऊर्जा इकाइयों का निर्माण भी शामिल है। परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव अजीत कुमार मोहंती ने रूस के रोसाटॉम राज्य परमाणु ऊर्जा निगम के महानिदेशक एलेक्सी लिप्चेव से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच परमाणु ऊर्जा सहयोग को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की गई। रोसाटॉम में दोनों पक्षों के अधिकारियों ने रूस में सेवारस्क में बनाए जा रहे पायलट डिमॉन्स्ट्रेशन एनर्जी कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। लिप्चेव ने बताया कि यात्रा के दौरान परमाणु क्षेत्र में रूसी भारत सहयोग पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग के लिए रूस तैयार है। इसके अंतर्गत नई इकाइयों का निर्माण सहित तमाम शांतिपूर्ण कार्यक्रम शामिल हैं, जो देश की औद्योगिकीकरण के लिए जरूरी है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया था कि देश नए रूसी परमाणु रिएक्टर्स के लिए जगहों की तलाश में है। दोस्तों, रूस और भारत तमिलनाडु में 1000 मेगावाट के 6 परमाणु रिएक्टर बनाने में सहयोग कर रहे हैं, जिनमें से 2 चालू हो चुके हैं। तो दोस्तों, इस बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं।